जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, वो मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा जिसको अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया है, उसकी एक पेशी थी। आज खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा की कि मुअत्तली की दरखास्तें लगी हुई थी, और आप जानते हैं ये दरखास्तें आज लगी हैं कई माह की कोशिश के बाद। ये दरखास्तें आज से 8 माह कबल दायर की गई थी, और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है, 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सजा नहीं हुई, तमाम सजाएं मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नजर आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है, एक झूठा मुकदमा गढ़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाकयात वाजे हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहां से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तवा का सहारा लिया गया। अब हमें नजर ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेजी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ये एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की। हमारा ये मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया ने ये देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है, जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फ़ोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज़ पे रख दी जाती है, वो सेल फोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाजिरी तसव्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में ये हक है मुल्जिम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगें कैसे कांपती हैं, वो नजरों में नजरें डालकर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सके। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज हम तक आती है, ना हमारी आवाज या गवाह की आवाज खान साहब तक जाती है। ये बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बज़िद हैं कि उस मुकदमे को रोजमर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज रोज 10-12 गवाहान की गवाही वहां रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए, वहाँ के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के खिलाफ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूँ, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है। ये है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के खिलाफ, एक बॉन्डे प्रोसेस के खिलाफ, तो फाइल गुम हो जाती है। और हमें कहा गया कि जब तक फाइल नहीं मिलेगी ये मुकदमा दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम वकला PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं। इस मुल्क में शराफत को खत्म कर दिया गया है, आइन और कानून को खत्म कर दिया गया है।
मेरे भाई अली जफर साहब यहाँ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी कुछ बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केसेस के बारे में। तोशाखाना 2 का केस बिल्कुल बेबुनियाद केस है, झूठा केस है और और उसकी समाअत हो रही है। पिछले 3 शहादतें जो हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके जो मेन विटनेसेस थे वो आए और उनकी जब मैंने सुनी गिरा और जब मैंने देखी और पढ़ी तो उससे एक चीज़ जाहिर हो गई, साफ जाहिर हो गई कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है और प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद इसको मान रही है कि वाकई हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम जज साहब के ज़रिए किसी किस्म की सज़ा ले सकें। इतना बेबुनियाद और झूठा केस है कि अगर कोई भी ऐसी मुल्क होता जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी है तो यकीनी तौर पे वो जज साहब केस में इमरान खान साहब और उनकी बुशरा बीबी को बरी कर देते और साथ हर्जाना डालते प्रोसिक्यूशन पे कि आपने इतना बेबुनियाद केस क्यों दायर किया। तोशाखाना 1 वाला केस जो इधर इसकी समाअत हुई 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे क्या, अभी समाअत शुरू ही हुई थी, थोड़ी देर बाद ही जज साहब ने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। वो केस क्या था आपको मैं याद कराता चलूँ। वो केस ये था कि उसमें इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने एक घड़ी जो है जो उनको तोहफा दिया था उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदी है। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि भाई क्या कीमत थी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 4 या 5 अरब रुपए। तो 4 या 5 अरब रुपए के लिए उन्होंने जो गवाही